नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को, श्रेष्ठ पुरुष नर को और ज्ञान तथा वाणी की देवी सरस्वती को प्रणाम करके उसके बाद जय अर्थात महाभारत की पवित्र कथा का वर्णन आरंभ करना चाहिए। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये मानव जीवन का एक विशाल दर्पण है। इसमें प्रेम है, त्याग है, धर्म है, अधर्म है, सत्य है, छल है, कर्तव्य है, मोह है, अहंकार है और अंत में सत्य की विजय का महान संदेश है। इस विशाल महाकाव्य महाभारत के प्रथम मंगलाचरण श्लोक का गहरा अर्थ और व्याख्या नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत् अर्थात भगवान नारायण को, श्रेष्ठ पुरुष नर को और ज्ञान तथा वाणी की देवी सरस्वती को प्रणाम करके उसके बाद जय अर्थात महाभारत की पवित्र कथा का वर्णन आरंभ करना चाहिए। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये मानव जीवन का एक विशाल दर्पण है। इसमें प्रेम है, त्याग है, धर्म है, अधर्म है, सत्य है, छल है, कर्तव्य है, मोह है, अहंकार है और अंत में सत्य की विजय का महान संदेश है। इस विशाल महाकाव्य की यात्रा आरंभ करने से पहले ये पवित्र मंगलाचरण हमें एक अत्यंत गहरी शिक्षा देता है। श्लोक का पहला भाग है नारायणं नमस्कृत्य अर्थात सबसे पहले भगवान नारायण को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन भगवान नारायण को प्रणाम करने का अर्थ केवल सिर झुकाना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है अपने अहंकार को त्याग कर परम सत्य के सामने स्वयं को समर्पित करना। मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका ज्ञान सीमित है। वो भविष्य को पूरी तरह नहीं जान सकता। जीवन में कब सुख आएगा, कब दुख आएगा, कब सफलता मिलेगी और कब कठिन परीक्षा सामने खड़ी हो जाएगी, यह कोई नहीं जानता। इसीलिए जीवन की यात्रा में मनुष्य को केवल अपनी शक्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि इस विशाल सृष्टि में उससे भी बड़ी एक दिव्य शक्ति है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण इसी दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन के प्रतीक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के पास महान धनुष गांडीव था। वो एक अद्भुत योद्धा था। उसके पास शक्ति थी, अनुभव था और युद्ध कौशल भी था। फिर भी जब उसने अपने सामने अपने ही परिवार, गुरुजनों और संबंधियों को देखा तो उसका मन विचलित हो गया। उसके हाथ से गांडीव ढीला पड़ गया। उसकी शक्ति समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन उसका मन भ्रमित हो गया था। यहीं से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, केवल बाहरी शक्ति पर्याप्त नहीं होती। सही दिशा के बिना शक्ति भी व्यर्थ हो सकती है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। उन्होंने उसके स्थान पर युद्ध नहीं किया, बल्कि उसे उसके कर्तव्य का बोध कराया। यही कारण है कि ईश्वर पर विश्वास का अर्थ कर्म छोड़ देना नहीं है। सच्ची भक्ति मनुष्य को कर्म से दूर नहीं करती, बल्कि उसे सही। श्लोक का अगला भाग है नर चैव नरोत्तमम्। यहाँ नर और नरोत्तम श्रेष्ठ मनुष्य और आदर्श मानवता की ओर संकेत करते हैं। परंपरागत व्याख्या में नर को अर्जुन और नारायण को श्री कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध हमें जीवन का एक अद्भुत रहस्य समझाता है। कृष्ण ज्ञान के प्रतीक है और अर्जुन कर्म के। ज्ञान के बिना कर्म भटक सकता है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा रह जाता है। यदि अर्जुन केवल भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनता रहता, लेकिन अपना गांडीव उठाकर अपने कर्तव्य के लिए खड़ा नहीं होता, तो केवल ज्ञान से युद्ध का परिणाम नहीं बदलता। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी केवल इच्छा करने से सफलता नहीं मिलती। केवल प्रार्थना करने से सभी समस्याएं अपने आप समाप्त नहीं होती। प्रार्थना हमें शक्ति दे सकती है, ज्ञान हमें दिशा दे सकता है, लेकिन उस दिशा में चलना हमें स्वयं पड़ता है। ईश्वर मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन कदम हमें स्वयं उठाने पड़ते हैं। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए, तब निराश होकर बैठना नहीं चाहिए। पहले मन को शांत करना चाहिए, सही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और फिर साहस के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसके बाद श्लोक में कहा गया है देवी सरस्वती चैव अर्थात ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी सरस्वती को प्रणाम करना चाहिए। महाभारत जैसे महान ज्ञान ग्रंथ का वर्णन आरंभ करने से पहले देवी सरस्वती का स्मरण करना अत्यंत अर्थपूर्ण है। ज्ञान केवल पुस्तकों को पढ़ लेने का नाम नहीं है। सच्चा ज्ञान वो है जो मनुष्य को सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाए। कब बोलना चाहिए और कब मौन रहना चाहिए, कब क्षमा करनी चाहिए और कब अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, कब आगे बढ़ना चाहिए और कब अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए। यही वास्तविक ज्ञान है। महाभारत में अनेक पात्र अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान थे, लेकिन हर व्यक्ति ने अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं किया। दुर्योधन के पास राज्य था, धन था, शक्ति थी और उसके साथ महान योद्धा भी थे, लेकिन उसके हृदय में ईर्ष्या, लोभ और अहंकार था। वो पांडवों को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता रहा।
लेकिन वास्तव में उसका सबसे बड़ा शत्रु पांडव नहीं थे। उसके सबसे बड़े शत्रु थे उसका अपना अहंकार, उसकी ईर्ष्या और उसका लोभ। यदि दुर्योधन अपने भीतर के इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता तो शायद कुरुक्षेत्र का विनाशकारी युद्ध कभी होता ही नहीं। यही महाभारत की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि उसके अपने भीतर होता है। हमारे भीतर भी हर दिन एक कुरुक्षेत्र चलता है। एक ओर सत्य है, दूसरी ओर असत्य। एक ओर कर्तव्य है, दूसरी ओर स्वार्थ। एक ओर प्रेम है, दूसरी ओर घृणा। एक ओर क्षमा है, दूसरी ओर प्रतिशोध। एक ओर विश्वास है, दूसरी ओर भय। हम हर दिन अपने विचारों और कर्मों से यह निर्णय करते हैं कि हमारे भीतर धर्म की शक्ति बढ़ेगी या अधर्म की। श्लोक का अंतिम भाग है ततो जयमुदीरयेत, अर्थात उसके बाद जय का वर्णन आरंभ करना चाहिए। जय महाभारत का एक प्राचीन नाम माना जाता है, लेकिन यहाँ जय शब्द का अर्थ केवल युद्ध में विजय प्राप्त करना नहीं है। सच्ची विजय क्या है? क्या किसी शत्रु को पराजित कर देना ही विजय है? क्या बहुत सारा धन प्राप्त कर लेना ही विजय है? क्या सत्ता और प्रसिद्धि प्राप्त करना ही विजय है? नहीं, महाभारत हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी विजय अपने भीतर के अंधकार पर विजय प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है वो विजयी है। जो लोभ के सामने अपने सिद्धांतों को नहीं बेचता वो विजयी है। जो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता वो विजयी है। जो अपमान के बाद भी अपनी मानवता नहीं खोता वो विजयी है। और जो अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है वही वास्तव में महान विजेता है। इस छोटे से श्लोक में मानो पूरे महाभारत का सार छिपा हुआ है। पहले भगवान को स्मरण करो, फिर सही ज्ञान प्राप्त करो, अपने कर्तव्य को पहचानो और सत्य तथा धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ो। जीवन में अनेक कठिनाइयां आएंगी। कभी अपने लोग साथ छोड़ सकते हैं, कभी परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, कभी ऐसा लग सकता है कि सत्य का मार्ग बहुत कठिन है। लेकिन याद रखिए, हर युद्ध हथियार से नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध धैर्य से जीते जाते हैं, कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं, कुछ युद्ध क्षमा से जीते जाते हैं और जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर के लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, भय और अहंकार के विरुद्ध जीता जाता है। इसलिए इस पवित्र श्लोक का संदेश है, भगवान को स्मरण करो, ज्ञान का सम्मान करो, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। क्योंकि जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ ज्ञान है और जहाँ निष्काम कर्म है, अंततः वही सच्ची विजय है। यही जय है। यही महाभारत का महान संदेश है। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। की यात्रा आरंभ करने से पहले ये पवित्र मंगलाचरण हमें एक अत्यंत गहरी शिक्षा देता है।